दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम बात करेंगे 3 शब्दों पर। ये शब्द हैं पांडुरंग, विठोबा या विट्ठल। दरअसल ये शब्द हैं क्या? जब हम हिंदी साहित्य में निर्गुण संतों के साहित्य को व सगुण कवियों के काव्य में इन शब्दों को पढ़ते हैं, सबसे पहले मराठा भक्तों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। अद्वैतवाद के ईश्वर संबंधित विशेषणों के साथ राम की भक्ति दक्षिण में प्रचलित थी। इसके अलावा मराठा संतों की उपासना में विशिष्टाद्वैतवाद की कुछ प्रवृत्तियों का भी समावेश हुआ था। इन मराठा संतों के आराध्य का रूप भी राम न होकर पांडुरंग, विठोबा या विट्ठल है। पांडुरंग तो शिव का नाम है, जो कि वैष्णव उपासना में मराठा भक्तों द्वारा प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास के पदों में भी विठोबा या विट्ठल शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में मिलता है। यह दोनों शब्द संस्कृत के नहीं हैं, तत्सम के नहीं हैं। विट्ठल का अर्थ है ईंट पर खड़ा हुआ। मराठी में एक शब्द है विट, और विट शब्द का अर्थ भी ईंट ही होता है। विट्ठल शब्द विष्णु का अपभ्रंशित रूप है। महाराष्ट्र में इस शब्द की व्युत्पत्ति के बाबत एक कथा प्रचलन में है। वो ये है कि भीमा नदी के तीर पर पुंडलीक नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपने माँ बाप की सेवा में संलग्न रहना ही अपना धर्म समझता था। पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उसके समक्ष दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की भक्ति में व्यस्त था। जब उसे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं उसे दर्शन देने आए हैं, तब उसने अपने पास पड़ी हुई ईंट श्री कृष्ण के पास फेंककर कहा कि कृपया इस पर विश्राम कीजिए। माता पिता की सेवा के बाद मैं आपकी ओर देख सकूंगा। श्री कृष्ण उस भक्त की आज्ञा मानकर उस ईंट पर खड़े हो गए और कमर पर हाथ रखकर पुंडरीक की ओर देखने लगे। यही विट्ठल की मूर्ति है। वह ईंट पर खड़े हुए अपनी कमर पर हाथ रखे हुए निर्निमेष पुंडलीक की ओर क्या है, देख रहे हैं। टकटकी बांधे देख रहे हैं। कहा जाता है कि पुंडलीक के कारण ही विष्णु का विट्ठल रूप में अवतार होता है। पुंडलीक या पुंडरीक के नाम से भीमा नदी का तटवर्ती गांव आजकल पंढरपुर के नाम से जाना जाता है।